आज है 11 जुलाई। सुनेंगे आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाईमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। कर्मेंद्रियां संपूर्ण शांत पवित्र शीतल हो जाए, जरा भी चलाईमानी ना रहे, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने, और यही सबसे ऊंची मंजिल है। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। अपनी आंतरिक वृत्तियों की जांच करना है कि हमसे कोई भूले तो नहीं होती है। कर्मेंद्रियां संपूर्ण पवित्र सिविलाइज्ड बनी है, ये सब चेक करना है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। मुरली सुनते बाबा के सामने आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, बाबा भी सारा समय याद दिलाते हैं। सतयुग में ज़रूरत नहीं। हाँ, वहाँ ये समझते हैं, अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। सब पढ़ाइयों में सबसे ऊंची ये पढ़ाई है। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। भगवान आकर मनुष्यों को ब्राह्मण सुदेवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। लिखत बाबा कहते ऐसी हो कि लोग समझ जाएं कि इनकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुग पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। दुखों की लिस्ट बहुत बड़ी है इस दुनिया में। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज ऐसा हो जिसमें एसेंस आ जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने का तो लोगों को टाइम नहीं रहता, इसलिए बाबा कहते ऐसा शॉर्ट में लिखत हो जो झट समझ जाएं कि इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह निबंध बच्चों को देते हैं। ऐसे क्लियर कर लिखना है ना। जैसे सागर में हम
या नदी में एक छोटा पत्थर डालेंगे, कंकड़ डालेंगे तो नदी में लहरें उठती है ना। ऐसे बाबा बच्चों की बुद्धि चलाने के लिए ऐसी ऐसी पॉइंट्स देते हैं जो बच्चे विचार सागर मंथन करके फिर रिजल्ट निकालें। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। जो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है, पढ़कर भी उनको बुद्धि में समझ थोड़ी आता है। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन, वह समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। बाबा कहते कलयुग के दुखों की लंबी लिस्ट निकालो, कम से कम 101 हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। जैसे कलयुग में सुख का नाम नहीं, ऐसे सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ऐसी ऐसी लिखत हो जो मनुष्य झट समझ भी जाए और फिर वाद विवाद करना बंद कर दे, समझ में आ जाए। यह कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़ी ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के, तो बहुत भ्रष्टाचार से कमाते हैं और फिर खूब आराम करते हैं। बड़े बड़े महल, माड़ियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ है। बाप ने समझाया है ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भभका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पांप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। पता तो चलता है ना कि मुझ में माया प्रवेश हुई है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसीलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। अपने आप की जांच हमें खुद करनी है। दूसरा कोई कहेगा तो भी हम मानेंगे नहीं। इसलिए बाबा हमें ही ये कार्य देते हैं, अपनी अवस्था को देखो। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है, उनसे बात करे या उनसे कुछ सेवा ले या उनके साथ सेवा करे। ऐसे बहुत सारे ख्यालात अंदर चलते रहते हैं। तो बाबा कहते अपने आप को टटोलो, कुछ अंदर आता तो नहीं है ख्याल। ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई नहीं है। जरा भी चलाई मानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। जन्म जन्मांतर से आंखें क्रिमिनल है ना, तो जल्दी सिविल तो बनती नहीं है। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमको उड़ा न दे।
हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वो बल भरे। शांति में रहना ये भी एक बहुत गहन पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते जो शांति स्थापन करने के निमित्त है, वो अगर अशांति फैलाएंगे तो फिर दूसरों को क्या सिखाएंगे। पहले तो खुद शांति में रहे, वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती है। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कितनी जांच करते थे, रोज रात को अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, है ना। ऐसे बाबा कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते, कदम कदम पर भूलें होती रहती है। हर एक से कोई न कोई भूलें तो होती ही है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने। क्या पता 10-20 से ज़्यादा भी हो सकता है। बाबा तो एवरेज बता रहे कि अभी तक कोई संपूर्ण बना नहीं है ना, इसीलिए 10-20 भूलें हो जाती होगी। परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है। सबसे तीखी है आंखें। सबसे पहले जो मन की वृत्तियां हैं वो आंखों से ही पता चलती है। इसलिए बाबा कहते सबसे तीखी है ये आंखें। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं। आत्मा बिल्कुल सुन्न हो जाती है, एकदम जैसे अशरीरी अवस्था। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस कैसी अवस्था में? एकदम सुन्न, शांति की अवस्था में। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। सुन्न होना माना अशरीरी बनने का अभी ही समय है। भला आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। एक एक कर्मेंद्रिय पर एक तो अटेंशन देना है, दूसरा परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट अ पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, ये माया का पाम्प है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होंगी। वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे सारे साइंस के जो उनके संस्कार हैं, इन्वेंशन के, आविष्कार के, वो सब वहां काम आएंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं, फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था। समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी। समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए।
वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे, बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ आकर हमारे लिए फिर वो ऐसे महल आदि फटाफट बना देंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती है, जो सुख धाम में था वो फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा कहते औरों को सुनाने से पहले तो अपनी अवस्था जमाने का ध्यान रखो। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए, बस औरों को सुना दिया, अच्छे अच्छे महावाक्य सुना दिए और फिर बोलो ऐसा करो, और खुद ने किया या नहीं किया वो पता नहीं। तो बाबा कहते पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है। तो जिसको कहा वो तो पार हो गया, क्योंकि उसने सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति की थी, लगन था उसको, और खुद पंडित रह गया, क्योंकि वो सिर्फ कहने वाला था, उसके मन में वो भाव नहीं था। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहे किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी कागविष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग के सुख क्या होते हैं। सचमुच हम स्वर्ग में जा सकते हैं, उनको पता नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते हैं। वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा ना कि कलंक लगेंगे तभी तो कलंगीधर बनेंगे। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख थोड़े ही है। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। बाबा ने फिर कहा दुखों की लिस्ट बनाओ, है ना। कितनी कही थी? 101, कम से कम 101 लिस्ट हो दुखों की। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। सभी नंबरवार है, अपने अपने नंबर अनुसार पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों को आज बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व मात पिता का दिल व जान
सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नंबरवार भी कहा, लेकिन साथ साथ बाबा ने फिर दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, आज तो बाबा ने बहुत कुछ अपनी चेकिंग करने के लिए बातें बताई ना, तो पहला पॉइंट है अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, ये सब अपनी जांच करनी है कि आज हमारी वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविल रही, देह अभिमान के वश कौन सा पाप हुआ। दूसरा है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। क्या क्या मिला है? सत्य ज्ञान है, सत्य बाप, सत्य प्राप्तियां हैं, सत्य याद है, सत्य गुण और सत्य शक्तियां हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। जहाँ सत्यता है वहाँ खुशी भी होगी, निर्भयता भी होगी। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सत्यता की अथॉरिटी को सदा कायम रखना है। स्लोगन है वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, क्योंकि वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। आज का व्यक्त इशारा है, जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। विशेष इशारे भी इसी पर चल रहे ना, अपकारी पर उपकार करो। तो मास्टर रहम दिल बन सब पर उपकार करो। अच्छा, ओम शांति।